नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, एक श्रृंखला। ऐसे थे हमारे बापू। और आज की तारीख इसलिए चुनी है कि आज हिंदुस्तान की आज़ादी के संघर्ष का एक ख़ास दिन है। 8 अगस्त यानी अगस्त क्रांति के आह्वान का दिन, भारत छोड़ो का दिन, करो या मरो के आह्वान का दिन। इसलिए आज से हम शुरू करेंगे गांधी पर बातचीत, क्योंकि नई पीढ़ी गांधी को लेकर जिस तरह दिग्भ्रमित है, उसके लिए सच्चाई से उसे रूबरू कराना एक हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। तो आज के दिन पर बात करते हैं कि आज का दिन क्यों ख़ास है। आप सबको याद होगा कि हमने इतिहास में पढ़ा है कि 1942 में मुंबई के कांग्रेस के अधिवेशन में, जो कि ग्वालियर टैंक पर हुआ था 8 अगस्त और 9 अगस्त को होना था, 8 अगस्त की शाम को दिन भर भारत छोड़ो के प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ कार्य समिति में, महाधिवेशन में, और उसके बाद मत विभाजन हुआ। जब मत लिए गए और अंत में महात्मा गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने वो ऐतिहासिक भाषण दिया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का संकल्प भारतवासियों को दिलाया और करो या मरो का आह्वान किया। गांधी जी खुद अपने साथियों को बाद में बताते हैं, उसी दिन रात को 8 अगस्त को जब वे शाम को बिरला हाउस पहुंचे, कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी, बीती रात मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बोलूँगा और क्या बोलूँगा। फिर गांधी कहते हैं कि मैंने ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया कि अगर ईश्वर मुझसे कुछ कहलवाना चाहता है तो मैं बोल पाऊँगा, नहीं तो सिर्फ एक वाक्य बोलकर देश से माफ़ी मांग लूँगा कि मुझसे कुछ बन नहीं पा रहा, मैं नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन गांधी ने जब उस अधिवेशन में, बॉम्बे अधिवेशन में बोलना शुरू किया, तो वे अनवरत धारा प्रवाह 2 घंटे तक बोलते रहे। और ये वो आवाज़, ये वो आह्वान था जिसने अंग्रेजी राज की जड़ें उखाड़ने का काम किया। आज़ादी का आंदोलन लंबे समय से चल रहा था। गांधी इससे पहले कई आंदोलन कर चुके थे, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का जो संकल्प था, वो सबसे पहले 14 जुलाई 1942 को वर्धा के सेवाग्राम में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें सभी महत्वपूर्ण उस वक्त के आज़ादी के जो सिपाही थे, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, मौलाना आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, तमाम सारे लोग मौजूद थे। और 14 जुलाई 1942 के उस संकल्प को अंत में ग्वालियर टैंक पर मुंबई में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें पारित किया गया। गांधी जी जब इस ऐतिहासिक भाषण के बाद बिरला हाउस में लौटे, बिरला हाउस मुंबई में रुके हुए थे वे, लगभग सबको लग रहा था कि अंग्रेज सरकार अब गांधी को ज़्यादा दिन बाहर रहने नहीं देगी। और यही हुआ। उस रात काफ़ी देर तक बातचीत करने के बाद गांधी जी सोने चले गए। महादेव भाई देसाई, सुशीला नैयर, प्यारेलाल जी, सब लोग अपने अपने कक्ष में चले गए। अगले दिन तड़के 9 अगस्त को अल सुबह मुंबई का पुलिस कमिश्नर बिरला हाउस पहुंचा और उसके हाथ में वारंट था, गांधी जी के नाम, मीराबेन के नाम, बा के नाम, कई लोगों की गिरफ्तारी का वारंट अंग्रेज कमिश्नर लेकर आया था। गांधी जी को बताया गया कि पुलिस आपको गिरफ्तार करने आई है। उन्होंने कमिश्नर से पूछा, मुझे कितना वक्त देंगे तैयार होने के लिए। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि मिस्टर गांधी, आपको 30 मिनट का वक्त दिया जाता है। गांधी जी ने कहा ठीक है। इस 30 मिनट में गांधी जी तैयार हुए, अपना साजो सामान उन्होंने इकट्ठा किया जो उन्हें लेकर जाना था, और इसके बाद प्रार्थना सभा हुई वहाँ पर, जिसमें महादेव भाई ने एक भजन गाया, हरि ने भजता हजी कोई न लाज जती। उसके बाद एक अमतुस सलाम बहन थी वहाँ पर,
उन्होंने कुरान की कुछ आयतें गाईं। इसके बाद गांधी जी ने गीता, कुरान, भजनावली, अरबी प्राइमर, अपना धनुष तक ली, उनकी रूई की पूनी जिसके बिना वे कहीं जाते नहीं थे, जहां भी वे रहते थे वहां अपना चरखा काटते ही थे। ये सब लेकर इस प्रार्थना सभा के बाद वे पुलिस कमिश्नर के सामने पहुंचे और उन्होंने हंसते हुए कमिश्नर से माफ़ी मांगी कि मिस्टर कमिश्नर, मैं दिए गए वक्त से 2 मिनट, 1 या 2 मिनट देर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई और उन्हें पूना के पास यरवदा में जो आगा खां पैलेस है वहां पर रखा गया। उनके साथ उस वक्त बा को नहीं ले जाया गया, उनकी गिरफ्तारी अगले दिन हुई। सुशीला नैयर की और कस्तूरबा की गिरफ्तारी अगले दिन हुई और उन्हें शुरू में मुंबई की आर्थर जेल रोड में रखा गया, आर्थर रोड जेल में रखा गया और बाद में वे भी आगा खां महल में पहुंच गए थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा है, ये खुद गांधी का दिया हुआ नहीं था। वास्तव में ये नारा उस वक्त के कांग्रेस के एक अग्रणी नेता यूसुफ मेहर अली ने बनाया था। उन्होंने ही गांधी को इस नारे से अवगत कराया था और फिर गांधी जी ने अपना वो ऐतिहासिक भाषण जो दिया ग्वालियर टैंक में, जिसमें उन्होंने करेंगे या मरेंगे, गांधी जी का जो उच्चारण था, उनकी जो आवाज़ थी वो इसी तरह की थी। उसका दुर्लभ वीडियो भी मौजूद है उनकी आवाज़ में। तो इस आंदोलन के बाद गांधी जी आगा खां पैलेस में बहुत लंबे समय तक रहे, उस पर हम कभी और विस्तार से बात करेंगे। और उसी दौरान आगा खां पैलेस में उन्होंने अपने 2 सबसे निकट, अपने जीवन के 2 सबसे निकट व्यक्तियों को खोया, एक बा को और एक महादेव भाई देसाई को। उस पर हम अगली किसी सीरीज में बात करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य और है इस भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, जिसे नई पीढ़ी के लिए जानना बहुत जरूरी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, खास तौर से नई पीढ़ी को जो इस वक्त राष्ट्रवाद के झूले में झूल रही है। बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं, बहुत सारे ऐसे विचार समूह हैं जो देशभक्ति और राष्ट्रवाद का ठेका लिए हुए हैं। तो इस नई पीढ़ी को मुझे ये बताना है कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो सबसे निर्णायक आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का, उस आंदोलन में जो साथ नहीं दे रहे थे, जो विरोध में थे, वे कौन लोग थे। उसमें सबसे पहला नाम आता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, आरएसएस, जिसका गठन 1925 में हो चुका था। दूसरा नाम आता है मुस्लिम लीग का, इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग। तीसरा नाम आता है हिंदू महासभा। चौथा है उस वक्त की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और तत्कालीन राजे रजवाड़े यानी प्रिंसली स्टेट्स। ये वे लोग थे जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे आज़ादी के आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। दस्तावेजी सबूत, प्रमाण इस बात के हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं ने उस वक्त के अंग्रेज सरकार के गृह विभाग के सचिव के साथ मुलाकात की थी और उस मुलाकात में आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अंग्रेजी हुकूमत को जो वादा किया था, ये आश्वासन दिया था कि उस वक्त के जो सिविल गार्ड होते थे अंग्रेजी सरकार के, यानी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बल बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा, उसमें वे अपने संघ के कार्यकर्ताओं को भर्ती कराएंगे। यानी वो सिविल गार्ड जो इन आज़ादी के रणबांकुरों पर लाठियां चलाते थे, गोलियां चलाते थे, आज़ादी के आंदोलन के खिलाफ खड़े होते थे, उस सिविल गार्ड में आरएसएस ने अपने लोगों की भर्ती कराने का आश्वासन अंग्रेज सरकार को दिया था। नई पीढ़ी को यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसे गांधी जिनकी बदौलत, जिनके सत्य और अहिंसा के आंदोलन से वो अंग्रेज हुकूमत जिसका सूरज अस्त नहीं होता था उस वक्त पृथ्वी पर, न केवल उसके साम्राज्य का अस्त हुआ बल्कि भारत की आज़ादी के बाद दुनिया के तमाम देशों से
अंग्रेजी हुकूमत का पटाक्षेप हो गया। आज अगस्त क्रांति के इस दिन, इस यादगार दिन 8 अगस्त को, जिस दिन गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आह्वान किया था, मैं गांधी को भी याद करना चाहता हूं और उस आंदोलन की सफलता को भी प्रणाम करना चाहता हूं जिसने अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए इस देश से। आज इस पहले अंक में इतना ही। हम जल्दी जल्दी यथा समय ऐसे थे हमारे बापू इस सीरीज में गांधी के जीवन के जरिए स्वतंत्रता संग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।